जम्मू में हाल ही में जो डिमोलिशन ड्राइव हुई है, उसके बाद जो कैरी आउट हुई है, उसके बाद एक आदमी की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। वो है विक्रम सिंह रंधावा, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और एमएलए हैं बाहू से। उसकी वजह यह है कि रंधावा ने ही कुछ दिन पहले, जब ये डिमोलिशन ड्राइव हुआ था उसके कुछ दिनों पहले, एक रैली निकाली थी और एक प्रोटेस्ट रैली निकाली थी और ये मांग की थी कि जो इलीगली एनक्रोचड ज़मीन या फॉरेस्ट लैंड में जो इलीगली एनक्रोचड तरीके से रह रहे हैं, उनको वहाँ से रिमूव किया जाए। उसके बाद डिमोलिशन ड्राइव हुआ और अभी रंधावा जो है चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अपोजिशन बिल्कुल उन पे अटैक कर रही है। मेरे साथ खुद इस वक्त विक्रम सिंह रंधावा हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर की जो इन पे ये जो हमले हो रहे हैं, उसका जवाब उनके पास क्या है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। धन्यवाद। डिमोलिशन होती है, कई मकानों को तोड़ा जाता है जम्मू में, लेकिन एक चर्चा जो सब अब आप पे अटैक कर रहे हैं वो है विक्रम सिंह रंधावा। आखिर ये क्या हो रहा है? देखिए, डिमोलिशन ड्राइव ये पहली बार नहीं हुई है और जम्मू कश्मीर में विशेष परिस्थितियाँ हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर बंदरबाट है। जब भी सरकारें कोई बनती हैं, और ये मैं 1996 के बाद का रिकॉर्ड अगर स्टेक करूँ तो आप कभी इसका आंकलन भी करके देख सकते हैं कि 1996 से पहले कितनी जम्मू और कश्मीर की ज़मीन कब्जा आई थी और आज तक का रिकॉर्ड क्या है। 30 साल में सरकारी आंकड़ा कहता है कि जम्मू की 14 लाख कनाल ज़मीन कब्जा है और कश्मीर की 3 लाख कनाल ज़मीन कब्जा है। हमने तो विधानसभा के बजट सेशन में भी सवाल उठाए अपनी विधानसभा को लेके, जेडीए, जंगलात, काचरा, स्टेट लैंड, सबका डाटा मांगा और सरकार का डाटा बताया जा रहा है कि ज़मीनें कब्जा हुई है। हमने ये तो नहीं पूछा कि किन्होंने कब्जा की है, लेकिन बड़ा कुछ आंकड़ा जो है वो जेडीए ने और जंगलात डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विद नेम, विद पेरेंटेज, विद पास्ट देयर रेजिडेंस वो क्लियर किया कि ये लोग कब्जादारी हैं जिनके रकबे में कब्जे में रकबा है। अब विधानसभा में भी आपने देखा होगा, हमने कहा था कि जम्मू खित्ते की 95% ज़मीन जो है एक खिता विशेष ने कब्जा की है। जब हमने खिता विशेष कहा तो हमने कहा कश्मीर खिता। जब कश्मीर खिता कहा तो हमने ये नहीं कहा हिंदू, मुस्लिम या सिख। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि शोर किन लोगों ने किया, बवाल किन लोगों ने किया। आपने किसी सिख कम्युनिटी का एक भी सवाल देखा? किसी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो जिनोसाइड जिन्होंने फेस किया, जिनको धरपधर किया गया, जिनको 4 लाख कश्मीरी पंडित बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिए गया, जिनको अपनों घरों से बेघर कर दिया गया, एक ने भी 1 इंच ज़मीन का क्लेम किया कि वो कब्जेदार है? तो फिर मेरा इल्ज़ाम लगाना वो मेरे पे क्यों कर रहे हो भैया? चोर तुम, कब्जादारी तुम, तो इल्ज़ाम विक्रम रंधावा पे लगा रहे हो क्योंकि विक्रम रंधावा जम्मू की बात करता है। वो तो करेगा, वो विधायक रहे या नहीं करे रहे। हम तो जम्मू जहाँ जहाँ टुकराया गया है हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन ये आवाज़ अब दूर तक जाएगी। ये धड़क जो है ये अब दूर तक जाएगी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके फॉरेस्ट विभाग का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उनको कहीं ना कहीं अब ये एहसास होने लगा कि हमारा जंगलात ख़त्म हो जाएगा, जो हमारी ग्रीन फॉरेस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, जो हम ऑक्सीजन लोगों के लिए जनरेट कर रहे थे वो खत्म हो जाएगी अगर इसको नहीं रोका गया। हम तो ये बात करते ही नहीं है कि कब्जादारी कौन है। आप मेरा एक इंटरव्यू बता दीजिए जहां इन लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि विक्रम रंधावा कह रहा है मुझे इनकी शक्ल पसंद नहीं है। एक व्यक्ति मुझे बता दे मेरी रिकॉर्डिंग जहां मैंने ये कहा कि इनकी शक्ल पसंद। ये इतने नामुराद लोग निकले, और जो लोग निकले ये अधिकतम कौन है? जब वाइन स्मगलर्स के शेल्टर्स या लैंड ग्रैबर्स के शेल्टर्स या नशा तस्करों के शेल्टर्स, ये सभी वो लोग थे। मैंने तभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा अब इनकी निशानदेही करो, ये लोग बाहर निकले हैं जो, और उन लोगों की सूची बनाओ जिनके घर टूटे। मैं जरूर चाहूंगा उन लोगों की सूची बनाई जानी। अगर कोई लैंडलेस परिवार था जो 4-5 मरले जंगलात जमीन पे बैठा था, उसको फिर से आप रिहेबिलिटेट करते हो, वो किसी जात समुदाय का होगा, विक्रम रंधावा साथ खड़ा होगा। लेकिन वो लैंडलेस होना चाहिए, वो जंगलात की जमीन पे चाहे कब्जा करके बैठा हो, उसके पास कोई और ठिकाना नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं समीर भाई, ये बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। ये पूरी सोची सची साजिश के तहत जम्मू की डेमोग्राफी को तहस नहस करने का चल रहा है। ये एक बार प्रहार नहीं हुआ डोगरा कल्चर पे,
जब मैं डोगरों की बात करता हूं तो मैं हिंदू की भी करता हूं, सिख की भी करता हूं, मुसलमान की भी करता हूं। आज जम्मू का जो पक्का गुज्जर है वो खुद को शर्मसार महसूस कर रहा है कि मेरी कम्युनिटी पे इल्जाम लगा रहा है कि गुजरों ने कब्जा किया है, जबकि उनकी कम्युनिटी पे इल्जाम कौन लगा रहे हैं? जो उनको शेल्टर करने वाले, सड़कों पे उतरे हैं प्रोटेस्ट करने वाले। इस गुज्जर समुदाय के ऊपर इल्जाम उन लोगों ने कल लगाया जिन्होंने अगले दिन वहां पे जाके राजनीतिक रोटियां सेकी, जो कभी कैबिनेट में रहे और जमीनों को कब्जा करवाते रहे। अब मैं उन चीजों को देखने जाऊंगा, ये नंगे हो जाएंगे। हमारा विनम्र निवेदन है चीफ मिनिस्टर साहब से, आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो, आप जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री हो, आपने हलफ उठाया है कि मैं जम्मू कश्मीर की संपत्ति के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता की सुरक्षा की का हलफ उठाता हूं। तो कहां है सुरक्षा? पूरा जम्मू आपके 1.5 साल के टेंडर में 1500 से कनाल से ज्यादा जमीन कब्जा हुई है। अब चलो मेरे साथ, मैं फॉरेस्ट के अपार्टमेंट नंबर बताऊंगा और जेडीए के खसरा नंबर बताऊंगा। फिर अगर ये पब्लिक डोमेन में जाना है फिर नाम भी बताएंगे। अगर कोई मुस्लिम होगा तो हिंदू भी होगा, कोई दूसरी कम्युनिटी का भी होगा, लेकिन लैंड ग्रैबर का कोई धर्म नहीं है। मैं आज भी स्टैंड कर रहा हूं। ये मुझे जो ड्रैग करने का इन लोगों ने प्रयास किया, ये मुसलमानों के खिलाफ है। अरे इनको पता ही नहीं। मैं जिस विधानसभा का नुमाइंदा हूं उस विधानसभा में कुल 4,500 से 5,000 मुसलमानों का वोट है। मैं आपको आंकड़ा बताऊं, इस वक्त 3600 वोट पोल हुआ है, जिसमें से 2800 वोट कांग्रेस एनसी के जॉइंट कैंडिडेट को पड़ा और मुझे वोट पड़ा 180। मैंने 1.5 करोड़ से ज्यादा के काम उसी इलाके में लगाया है जहां मुसलमान रहते हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा के काम। कोई भेदभाव नहीं हमारे मन के अंदर, कोई फिरका परस्ती नहीं है। और कम से कम रोज के मेरे दरबार में, रोज के अगर 100 लोग आते हैं, 25 से 30 मुसलमान लोग आते हैं। एक से पूछिएगा कभी कभी घृणा से बात की हो, कभी उनको अहमियत ना दी हो। विक्रम रंधावा एक मल्टी स्पेशलिटी किस्म का व्यक्ति है। ये छोटी मानसिकता के लोग जो वहां पे अपने रोटियां सेकने के राजनीतिक, इनको जम्मू की जनता जल्द सबक सिखाएगी। लेकिन रंधावा भाई, दो चीज़ें इसमें निकलती है। एक तो निकलती है कि जो वो कह रहे हैं अपोजिशन वाले कि जो एक एमएलए, उसको मकान बनाना है, मकान देना है लोगों को, मकान नहीं तोड़ना है। जो अपने प्रक्रिया चलाई, वो कहते हैं कि कोई नोटिस नहीं थी उनको, कोई कुछ चीज़ नहीं था। और दूसरा वो ये कहते हैं कि रंधावा जी कि वो ये कहते हैं कि रंधावा जी का खुद का साफ नहीं है, वो आप पे भी एलिगेशंस लगाते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बेबुनियाद है, एलिगेशन बेबुनियाद है, वो साबित भी हो चुका है। और सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है, मेरे कब्जे में कुछ नहीं है। जिस दिन जेडीए चाहे उसको अपने कब्जे में ले ले, मेरे कब्जे में नहीं, इतना मुझे पता है। आज भी जेडीए के कब्जे में, जिस ये 8 कनाल की बात करते हैं खसरा नंबर 211 में, मैं 202 में बैठा हूँ। मेरी जमीन जो है 12 कनाल 17 मरले में। कोई भी एवरी टॉम डिक एंड हैरी गेट्स अप, जिसको उसकी माँ भी नहीं पहचानती, उसका क्या वजूद है, वो खड़ा हो जाता है रंधावा के कब्जे में 8 कनाल। और मैंने कहा भैया, अगर माँ का दूध पिया है, वाकई लगता है कि माँ के हो, तो ग्राउंड पे आ जाओ। मैं कब मना कर रहा हूँ? गणेश चूचक गांव है, मैं साथ लेके चलता हूँ और जेडीए की टीम, रेवेन्यू की टीम साथ चलेगी। अगर निकलेगी ले जाना, मैं 1 मिनट भी क्लेम नहीं करूंगा कि छोड़ दो। लेकिन मेरी 12 कनाल 17 मरले मेरे कब्जे में है, मैं उसी पे मेरा यूनिट लगा है, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बोल वो रहे हैं जिनके घर में उनकी माँ भी नहीं उनको पहचानती कि मेरे इस बच्चे का कोई वजूद है सामाजिक तौर पर। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन छोटी घिनौनी और घटिया मानसिकता के लोग हैं। अलबत्ता मैं अपने मार्ग में बड़ा स्पष्ट हूँ, विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं है। मैंने 40,000 से ज़्यादा वोट लिया है। मुझे पता है कि मुझे किस खित्ते ने जिताया है, मुझे पता है कि मेरे हमदर्द कौन है। फॉर्चुनेटली चंद है बस, मुट्ठी भर, जिनकी मैंने आपको पहले भी कहा ना, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, नीदर पॉलिटिकल नीदर सोशल। मियाँ अल्ताफ जी हैं, बड़े लीडर हैं और बहुत सम्मानित लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं। उनसे जब मैंने आज बात की तो वो कहते हैं कि देखिए, गुज्जर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। गुज्जर हमेशा नेशनलिस्ट रहे हैं और
गुज्जर कम्युनिटी को ही अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की। वो कहते हैं कि वो भी इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन गुज्जर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि मियाँ अल्ताफ़ साहब के साथ मेरे पारिवारिक संबंध हैं। इनके वालिद साहब मियाँ बशीर साहब, हम उनसे भी मिलने जाते रहे। मेरे वालिद साहब के साथ, उनके साथ, इनके साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी हैं। और इनका बेटा मियाँ मेहर अली हमारा फेलो कोलीग है और वन ऑफ द बेस्ट एमएलएज में मैं उनको गिनता हूँ। उनका प्रेजेंटेशन, उनकी बात करने का तरीका बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो प्रोजेक्शन मियाँ अल्ताफ़ साहब तक पहुँचाई गई होगी वो उसका निष्कर्ष यही निकलता है। लेकिन एक भी कोई मेरा ही ले लो, बाकी तो मैं कहता हूँ बीजेपी के एमएलए का छोड़ दीजिए, मेरा एक भी बयान जिसपे ये कहा गया हो कि गुज्जरों ने कब्जा किया है, कि गुज्जर लैंड ग्रैबर है, वो बताइए, वो साबित कीजिए। लेकिन इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। जो एक उंगली किसी पे उठाता वो ये नामुराद आदमी भूल जाता है कि उसकी 3 उंगलियां उसकी तरफ इशारा कर रही है। अपना दामन झांक के पहले देख ले। मैं आज भी कह रहा हूँ, जब मैंने कश्मीरी कहा तो गुज्जर जो है वो अपने आप को इनसिक्योर क्यों समझने लग पड़ा। इसका मतलब जो कश्मीरी वहाँ बैठा है, क्या उसको बिठाने में किसी गुज्जर का हाथ तो नहीं है? ये चीज़ें हमें इन्वेस्टिगेशन में जाने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, ये जो 25-30 घर टूटे हैं, इन घरों के अंदर जो लोग परिवार रहते थे उनकी लिस्ट बननी चाहिए। ये अपार्टमेंट नंबर 66A है, उसमें 1800 कनाल रकबा है। खसर नंबर 56 है, जिसमें 618 कनाल 15 मरले रकबा है। 2009 में यहाँ कुल्ला भी नहीं था, रिकॉर्ड बताता है, और गूगल तो बिल्कुल सारी दृश्य खोल देता है। 2009 के बाद 1, 2, 3 करके शुरू होता है, फिर गाइडेंस गिननी शुरू होती है। 3 दिन पहले इन्होंने सार्वजनिक तौर पर हेल्प मांगी है, फाइनेंशियल हेल्प मांगी है। आप मीडिया के लोग हो, आप वो अकाउंट चेक कर लेना जो 5-6 लोग पब्लिक डोमेन में डाले हैं, जिनके अकाउंट हैं, एक कुलगाम से, एक अनंतनाग से, 2 बारामूला से, एक सोपर से। इन जगहों पे रहने वाला कुलगाम का व्यक्ति गुज्जर होगा क्या, और वो खाना बदोश होगा क्या, और वो लैंडलेस होगा क्या? और वो अगर लैंडलेस है तो उसको जम्मू में ज़मीन कब्जा करके रहना है क्या? उसको कश्मीर में सरकार 5 मरले जगह देना, हम स्वागत करेंगे, हम कहाँ मना कर रहे। अरे जम्मू में आपने 5-5 मरले जगह देनी है तो जम्मू के लैंडलेस व्यक्ति को दो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या सिख है। जिसके ऊपर हमारे डिप्टी सीएम अड़ते हैं, वो कहते हैं कि 5-5 मरले जगह लैंडलेस व्यक्ति को देनी चाहिए। और बीजेपी इन अपोजिशन स्ट्रांगली इस बात को सपोर्ट करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी ऐसा लैंडलेस परिवार अगर कोई है, और आप उसके नाम पे 5 मरले जगह कीजिए, हम आपको वादा करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर बनवा के देंगे। ये वादा करते हैं आपसे। तुम कब्जे करी जाओ, तुम जंगलों के जंगल घेरते जाओ। जेडीए का रिकॉर्ड है बहु कॉन्स्टिट्यूंसी की 612 कनाल जेडीए कह रहा है खुद कि 612 कनाल जमीन कब्जा हुई है। कौन है कब्जादारी? समीर तो हो नहीं सकता, विक्रम रंधावा तो है नहीं। मैंने अपने बारे में बड़ा स्पष्ट कर दिया, और एवरी टॉम डिक एंड हैरी कंटिन्यूज कीप ऑन बार्किंग। मैं चुप हूँ, अच्छा, थोड़ा सेम रखा है मैंने। लास्ट में एक डिमांड ये भी आ रही है आपकी पार्टी की तरफ से कि जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं, चाहे वो कहते हैं कि देखिए मियां अल्ताफ भी यही कह रहे थे कि गरीब को टारगेट किया जाता है लेकिन अमीर बच जाता है। आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, क्योंकि मियां अल्ताफ ने भी आज इन्वेस्टिगेशन की मांग की है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो एक्चुअल लैंड ग्रैबर जिसको हम कहते हैं ना, एक सरकारी ज़मीन पे बैठा हुआ कोई, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, अगर वो 2-4-5 मरले में बैठा है ना, वो एक्चुअल लैंड ग्रैबर नहीं है। आप मान के चलिए, वो उसको बिठाया गया है, और उसको मुफ्त में भी नहीं बिठाया गया होगा। ज़रूर उसकी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई में से जो एक्चुअल लैंड ग्रैबर्स हैं बिहाइंड द सीन, उन्होंने इससे कुछ लिया है। अरे उनके गिरबान पे हाथ डालने की ज़रूरत है। उनके गिरबान पे हाथ डाल के उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी प्रॉपर्टियों को डिमोलिश किया जाए, जैसे नशा तस्करों की प्रॉपर्टियों को किया जा रहा है। मैं तो एलजी साहब को बधाई दूंगा कि आपने नशा मुक्ति की तरफ जो अभियान चलाया है उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप ये अभियान के साथ इसके बाद बोवाइन स्मगलर्स का अभियान चलाइए, और उसके बाद लैंड ग्रैबर्स का अभियान चलाइए। जो लैंड ग्रैबर रजिस्टर्ड कन्फर्म हो गया कि ये इसके रकबे में 10 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल, 100 कनाल है, पहले उसका एक्चुअल घर तोड़िए, उसको लाइए सड़कों पे, उस पर लगाइए एफआईआर, और जो जमीन उसने कब्जा की है वो उससे रिट्रीव करा के गवर्नमेंट के हवाले कीजिए। मैं आपको आज भी बता देता हूं, ये जम्मू कश्मीर से बेहतरीन राज्य कोई बन ही नहीं पाएगा, और एक रोल मॉडल पूरे देश के अंदर जाएगा।
सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सीएम साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन कार्य किया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।